अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रिड जोन पर। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है कि आप अपने तीतर के बच्चों को पानी कैसे दें और कितनी दफ़ा पानी देना चाहिए। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर देखा करें शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आप दोस्तों का फ़ायदा हो। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। और मेरी तरफ़ से आप तमाम दोस्तों को गुज़िश्ता ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके घर वालों को और आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आएँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा सिंधी नर और ईरानी मादा का एक पेयर है। इसने पिछले दिनों 5 बच्चे दिए थे, जिसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसकी खुराक के हवाले से। तो आज मैं आपको इसके पानी के हवाले से बताऊंगा कि इन बच्चों को आप पानी कैसे देंगे। आप यकीन करें कि मुझे दिन में 100 से 200 कॉल्स आती हैं कि हमारे तीतर के बच्चे मरना शुरू हो गए हैं, हमारे तीतर के बच्चे बीमार हैं। और मैं वेब्रामाइसिन टेरामाइसिन बता बता के अपने दोस्तों को थक गया हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप पानी में एहतियात करें और आपके जो तीतर के बच्चे हैं वो महफूज रहें। दिन में दोस्तों, अगर आपके बच्चे निकले हुए हैं तीतरों के, तो दिन में दोपहर के टाइम एक दफ़ा आपने इनको पानी पिलाना है जब धूप निकली हुई हो। पानी पिलाकर आपने फ़ौरन पानी को वहाँ से निकाल लेना है। बाज़ मेरे दोस्त ये करते हैं, जो नए शौकीन हैं वो ये करते हैं, पानी वहाँ पे रख पड़ा रहता है, क्योंकि परिंदों के बच्चों की आदत होती है बार बार वो चोंच मारते हैं पानी में, जिसकी वजह से उनको नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ढीले हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारे बच्चे बीमार हैं तो हमें क्या दवाई दें। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो वेब्रामाइसिन और टेरामाइसिन कैप्सूल किसी भी मेडिकल स्टोर से मिलते हैं, आप वो इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों, मेरी बताई हुई बात पर अमल करें, इंशाल्लाह आपके तीतर के बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे। एक सादा सी प्लेट ले लें, जो बेशक आपका 2 दिन का बच्चा है, 4 दिन का बच्चा है, जितने दिन का भी बच्चा है, दिन में उसको एक प्लेट ले लें, प्लेट में पानी डाल दें। सब बच्चे जब पानी पी लें तो आप प्लेट वहाँ से निकाल लें या प्लेट के ऊपर मिट्टी डाल दें या पानी वहाँ पे उल्टा दें, गिरा दें, ताकि केज के अंदर पानी ना पड़ा रहे। आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपके जो बच्चे हैं वो कभी भी बीमार नहीं होंगे, उनको कभी भी नज़ला ज़ुकाम की शिकायत नहीं होगी और वो अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे। अच्छा, खुराक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि खुराक आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाएं, एक सुबह के टाइम और दूसरा फिर शाम के टाइम। उसके बाद आप इनको खुराक ना दें। और बाज़ औक़ात मौसम ख़राब हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो उस सूरत हाल में आप इनको पानी मत पिलाएं। अगर आप पानी पिलाएंगे तो इनको ठंड लग जाएगी और आपके तीतर के बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे। बीमारी की सूरत में वेब्रामाइसिन टेरामाइसिन इनमें से एक कैप्सूल ले लें, उसका चौथाई हिस्सा पानी में मिक्स करके अपने तीतर के बच्चों को पिला दें और फिर वो पानी उल्टा दें। अगले दिन फिर ताज़ा पानी के साथ वेब्रामाइसिन टेरामाइसिन का इस्तेमाल करवाएं। ऐसे 7 दिन तक करेंगे, इंशाल्लाह आपके बच्चे जो बीमार हैं, जिनको नज़ला ज़ुकाम पानी की कसरत की वजह से लगा हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे। मेरी बात नए शौकीन और जो शौक़ रखते हैं तीतर का, वो ये नोट कर लें कि पानी दिन में सिर्फ़ आपने एक बार पिलाना है, वो भी जब धूप निकली हुई हो। और मौसम अगर ठंडा हो तो आप बिल्कुल पानी का इस्तेमाल न करवाएं, अपने तीतरों को ना दें। अगले दिन जब मौसम ठीक हो तो आप उसको पानी दें। इंशाल्लाह गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके बच्चे कभी भी नज़ला ज़ुकाम और बुखार का शिकार नहीं होंगे और उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। बच्चा तीतर का जब बीमार होता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आप जितनी मर्ज़ी खुराक खिला लें, ठीक होने के बाद वो उसको नहीं लगती, वो कमज़ोर सा ही रहता है।
تو اگر آپ پہلے سے ہی یہ اقدام کریں گے تو انشاءاللہ آپ جو بھی خوراک اپنے تیتر کو دیں گے وہ اچھی گروتھ کرے گا اور وہ اس کو لگے گی بھی صحیح۔ اور دوسرا، اگر فیڈ مرغیوں والی کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے، کافی علاقے ایسے ہیں جہاں سے فیڈ اویلیبل نہیں ہوتی، تو آپ باجرے کو باریک باجرہ لے لیں، اس کو اچھی طرح پیس کے چورا بنا لیں، پاؤڈر سا بنا لیں، اور وہی چورا ان کے آگے پھینک دیں۔ بڑے تیتر بھی وہی چگ لیں گے اور ان کے بچے بھی۔ امید کرتا ہوں دوستو میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فضل فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ جتنے بھی شوقین حضرات ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے، تاکہ ان کا نقصان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اپنے دوست، اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔